प्राचीन काल में एक ब्राह्मण ऋषि थे जिनका नाम कौंडिन्य था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। एक बार वे अपनी बहनों के साथ नदी किनारे अनंत चतुर्दशी का व्रत करने गईं। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और अपनी कलाई पर अनंत सूत्र बांधा। यह धागा भगवान अनंत यानी भगवान विष्णु का प्रतीक था। जब सुशीला अपने घर वापस आई तो उनके पति कौंडिन्य ने उनकी कलाई पर बंधे धागे को देखा। उन्होंने क्रोधित होकर सुशीला से पूछा, यह क्या है? सुशीला ने उन्हें विनम्रतापूर्वक बताया कि यह भगवान अनंत का धागा है, जिसे धारण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कौंडिन्य को यह बात सुनकर बहुत अभिमान हुआ। उन्हें लगा कि उनके घर में जो भी धन दौलत है वह उनके परिश्रम से है, ना कि किसी धागे की वजह से। अहंकार में आकर उन्होंने सुशीला की कलाई से वह धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। सुशीला ने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कौंडिन्य नहीं माने। इस घटना के बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उनका सारा धन संपत्ति और मान सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगा। वे गरीबी और दुखों से गिर गए। कौंडिन्य को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि यह सब उनके द्वारा भगवान अनंत का अपमान करने के कारण हुआ है। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कौंडिन्य ने अनंत सूत्र की तलाश में वन वन भटकना शुरू कर दिया। उन्होंने कई दिन और रातें बिताई। इसी दौरान उन्हें कई लोग और जानवर मिले जिनसे वे अनंत सूत्र के बारे में पूछते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। अंत में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कौंडिन्य को अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताई और उसे सही विधि से व्रत करने का तरीका समझाया। कौंडिन्य ने भगवान की आज्ञा मानकर 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और विधि विधान से पूजा की। इसके फलस्वरूप उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। वे अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ जीवन भर अनंत सूत्र का पालन किया। राधे राधे।